नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास वीडियो में और आपके साथ मैं सुष्मिता मिश्रा। दर्शकों, 2025 में धनतेरस कब है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, इस बार धनतेरस के दिन क्या खरीदना शुभ माना जाता है, इन सभी पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं पंडित जेके शुक्ला जी। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस साल धनतेरस कब मनाया जाएगा और उसका शुभ मुहूर्त क्या है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि इस बार धनतेरस के दिन क्या खरीदना बेहद ही शुभ है। तो चलिए बात करते हैं। पंडित जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। पंडित जी, ये बताइए कि इस साल धनतेरस कब है और उसका शुभ मुहूर्त क्या है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप समस्त देवियों सज्जनों को धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, जो 18 अक्टूबर को आ रही है 2025 में, जो वर्तमान समय चल रहा है। और यह शुभ मुहूर्त आपको जो मिल रहा है वो आपको बता देते हैं। त्रयोदशी 18 अक्टूबर 2025 को दिन में 12:18 से प्रारंभ हो रहा है जी। और 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर में 1:51 पे समाप्त हो जाएगा जी। इसी के अंतर्गत आपको सारी खरीदारी, सारे पूजा पाठ जो भी करने हैं इसी में करना है जी जी। पंडित जी, ये बताइए कि इस धनतेरस पर कैसे माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा करनी चाहिए हमें। बहुत बढ़िया। दर्शकों, माँ लक्ष्मी धन की देवी है जी, और कुबेर महाराज को कहा गया है धन का स्वामी, यानी कि धन का देवता। जब लक्ष्मी मैया धन का भंडार भरती हैं तो उसका संरक्षण करने के लिए, उसका देख रेख करने के लिए कौन होता है? कुबेर महाराज होते हैं। क्योंकि कुबेर महाराज देवताओं के कोष के, यानी कि धन के कोष का, जो देवताओं का धन कोष है और जो धरातल का धन कोष है, उन सब का, ब्रह्मांड का और धरातल का जो भी धन कोष है, उसके सबके स्वामी कौन होते हैं? कुबेर महाराज होते हैं। तो कुबेर महाराज जो है यक्ष हैं, यक्षराज हैं, और भगवान शिव जी के अद्वितीय बहुत बड़े भक्त हैं। अब भगवान शिव जी ने ही इनको आशीर्वाद स्वरूप कुबेर की गद्दी पे बैठा करके इनको कुबेर बनाया, यानी कि धन की गद्दी बैठा करके इनको कुबेर बनाया जी। तो इनकी पूजा जो करता है श्रद्धा भक्ति के साथ में, इनके साथ में महालक्ष्मी देवी जो अष्टलक्ष्मी है, धन की देवी है, कनक धारा देवी, उनकी पूजा किया जाता है जी। तो इस दिन जो, और साथ में धनवंतरी महाराज का भी होता है जी, क्योंकि समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी जी के साथ में धनवंतरी भगवान, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, धनवंतरी वैद्य जी महाराज, वो भी अमृत कलश लेकर के ही आए थे। अमृत कलश जो आया था वो धनवंतरी महाराज एक हाथ में अपने धारण करके अभय मुद्रा देते हुए, एक हाथ में उनके गदा है, एक हाथ में चक्र है, धारण किए। आप कभी फोटो देखते हैं तो उनका भी प्रादुर्भाव, यानी कि उनका भी उत्पत्ति हुई है माँ लक्ष्मी जी के साथ। तो माँ लक्ष्मी जी के सहोदर भ्राता भी हैं, इसलिए भी उनका साथ में पूजन होता है जी जी। तो पंडित जी, ये बताइए धनतेरस के दिन झाड़ू का क्या महत्व होता है, झाड़ू क्यों लोग खरीद कर लाते हैं? बहुत बढ़िया। देखिए सुष्मिता जी, झाड़ू जो है दर्शकों जी, वो लक्ष्मी का प्रतीक है जी। आपके समाज में हो या आपके घर में हो या आपकी तिजोरी में ही क्यों ना हो जी, सभी जगह कौन काम करता है सफाई का? झाड़ू करता है जी। जैसे समाज में झाड़ू आप देखते हो चलता रहता है। हमारे बहुत सारे बहनें हैं, बहुत सारे भाई हैं, ठीक है, बहुत सारी माताएं हैं कि सड़कों पे है, गली मोहल्लों में है, और यहाँ तक कि हमारे घर की महिलाएं जो हैं, देवियां जो हैं, वो भी अपने घरों में। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सफाई का ही तो काम करते हैं। जब से जगते हैं, कभी विचारों का, कभी शरीर का, कभी कपड़े का, कभी कुबुद्धि का, सबका सफाई तो होता है जी। तो एक होता है सफाई करने का हथियार, जिसको हम झाड़ू कहते हैं जी। सही है ना? तो झाड़ू चाहे कपड़े से करो वो भी झाड़ू का रूप आ जाएगा। लेकिन मौखिकता में क्या होता है कि हम लोग झाड़ू मार्केट से, बाजार से खरीद करके लाते हैं जी। ठीक है, उसका भी शुभ मुहूर्त देखा जाता है कि शुक्रवार होना चाहिए जी, बुधवार होना चाहिए। वो भी आपका काल कौन सा होना चाहिए? संध्या काल से पहले होना चाहिए, क्योंकि संध्या काल के बाद में झाड़ू को नहीं लाया जाता है। संध्या काल से पहले ले आओ और ले आकर के उनका पूजन करो, कहो हे देवी मेरे जीवन में जितने भी कचरा है, किसी प्रकार से कोई भी कचरा है, उसको सबको आप दूर करो, साफ करो, और हमारे जीवन में सुखमय रूपी, स्वच्छता रूपी और चमकदार
वस्तुएं आए, जितने हमारे जीवन में गंदगी है उन सबको दूर ले जाओ, दूर करो। ठीक है जी। तो आप झाड़ू का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में, हर तरह से महत्व है। उनको ले आइए और ले आकर के बढ़िया से पूजन कीजिए। कोशिश कीजिए कि इतनी झाड़ू आप मात्रा में ले आ लो क्योंकि आपका साल भर चलता रहे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, 7 झाड़ू है, 8 झाड़ू है या 11 झाड़ू है, समझ लेते हैं कि महीने में हमको 2 महीने 3 महीने में हमको 1 झाड़ू का काम पड़ता है, 2 महीने मान के चलो पड़ा, तो हमको कितने झाड़ू लाना है, 5 से 7। ठीक है, तो हम 6 या 7 जो भी होता है शुभता का हम उसमें ले आ लेते हैं। वैसे 7 झाड़ू का है जी। ठीक है, 7 झाड़ू ले आते हैं और वो अपना पूरा चलता है। 3 लाओ या 7 लाओ जी। ठीक है, क्योंकि 3 देवी का, लक्ष्मी का वो होता है, तो ले आकर के उसको रख लेते हैं, साल भर अपना वो चलता रहता है जी। पंडित जी ये बताइए कि धनतेरस के दिन सोने चांदी खरीदने का क्या महत्व होता है? बहुत बढ़िया। देखिए, सोना जो धातु है हमारे सनातन धर्म में, सोना जो है शास्त्रों में, पुराणों में सोना बहुत ही पवित्र धातु है जी। सोना में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, गीता में उन्होंने कहा है कि धातुओं में मैं सोना हूँ और मनुष्यों में मैं राजा हूँ जी। ठीक है, और नदियों में मैं गंगा हूँ जी, यानी कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ जी। सभी जगह अपने आप को दर्शाया है कि मैं कहाँ पे क्या हूँ जी। ठीक है, तो अब आता है बात सोने का। सोना आपका पवित्र धातु है, भगवान नारायण से जुड़ा हुआ है जी। ठीक है, और पीला होता है। पीला धातु किसका होता है? माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है पीला, क्योंकि भगवान विष्णु भी पीताम्बरधारी हैं और उनके पति हैं। ठीक है, हल्दी होती है, पीली होती है। शुक्रवार के दिन अगर हम हल्दी का टीका रोज अपने मस्तक पे लगाते हैं तो लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती है जी। पीला आपका अक्षत होता है, हम लोग पीला अक्षत करके कोई शुभ कार्य होता है, शादी विवाह होता है तो हल्दी के साथ, दूर्वा के साथ पीला चावल अक्षत होता है, उसको करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पीले का। अब धातु में पीला सोना है जी, वो सबसे पवित्र है। तो सबसे ज्यादा जो पवित्र होता है अपने सामर्थ्य के अनुसार। देखिए, आजकल इतनी महंगाई बढ़ गई है कि हर व्यक्ति तो सोना खरीद नहीं पाएगा, क्योंकि लाख रुपए से ऊपर चला गया है 2025 में जी। लेकिन आपको अगर सोना नहीं खरीद सकते हो तो अगर आप कहीं पे गिरवी रखे हो, कहीं पे आपका दबा पड़ा हुआ है किसी प्रकार से, तो उसको आप बाहर निकाल लो जी। और उसकी पूजा कीजिए। उसको खरीद करके नहीं ला पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से कर लो। वो अगर आपके सामर्थ्य में है तो ले आइए, नहीं है तो चांदी ले, उसको भी नहीं है तो फिर आप क्या ले आएंगे? तो आप ले आइए धनिया। सबसे शुभ बता रहा हूं आपको। सोना चांदी आप नहीं खरीद पाते हो तो लोहा लंगड़ मत खरीदो। लोहा लंगड़ बिल्कुल नहीं कहेंगे हम खरीदने के लिए, क्योंकि लोहा क्या होता है? गलत है। लोहा हम लोग यूज तो करते हैं, लेकिन शनि का धातु है जी। ठीक है, लोहा अलग की चीज है, लोहे को इसमें नहीं खरीदा जाता है। लोहे से खरीदने से बचिए, इससे अच्छा कुछ मत खरीदिए। केवल आप जाइए, आपके पास कुछ नहीं है, 2-4-10 रुपया भी है तो थोड़ा सा धनिया ले आइए, एक सुपारी ले लीजिए, एक गांठ हल्दी का ले लीजिए जी। लेकिन इसको लीजिए तो आप ले आइए। क्या आपके पास धन ज्यादा नहीं है, चांदी भी नहीं खरीद सकते, सोना भी नहीं खरीद सकते, तो आप हल्दी की गांठ ले लीजिए, 7 गांठ हल्दी की ले लीजिए और धनिया ले आइए और उसको रख करके आप बढ़िया से पूजन कीजिए। जगदम्बा जो उससे प्रसन्न होंगी, सोना खरीदने से जो फल आपको मिलेगा, चांदी खरीदने से जो फल मिलेगा, वही चीज आपको धनिया और हल्दी की गांठ खरीदने से मिलेगा जी। तो पंडित जी आपने धनिया बताइए, हरा धनिया या फिर धनिया का जो वो बीज होता है? धनिया का जो बीज होता है। अच्छा, धनिया आपका टूटा भी नहीं होना चाहिए। क्या होता है, कभी मसल दिया जाता है तो 2 टुकड़े में हो जाता है, वो धनिया नहीं। हाँ, सूखी धनिया का, साबुत धनिया का बीज जो होता है, हाँ, उसको अपने सामर्थ्य के अनुसार 1 पाव लीजिए, 100 ग्राम लीजिए, 1 किलो लीजिए, 10 किलो, जो आपका भाव हो उतना ले आइए और ले आकर के उसको। धनिया क्या है? धन वृद्धि करता है। और आपको आज एक टिप्स बता दे रहा हूँ। आज धनतेरस के दिन आपको भी भक्तों में बताऊंगा दर्शकों कि आपको धन वृद्धि के उपाय कैसे करना है और आपको धन की पोटली कैसे बनाई जाती है, ये भी आपको हम बताएंगे। और दूसरी चीज, धन वृद्धि के लिए धनिया आपको, धनिया तो कह रहे, धन माने धनिया, धन को जो बढ़ा दे। ठीक है, तो जो आपको क्रिया करनी है, धनिया आप धनतेरस वाले दिन ले आइए, उनको पूजन करके रख लीजिए। बहुत सटीक उपाय बता दे रहे हो, समझ लीजिए। और उनको उसी रात में पूजन कर लिए ना, पूजन करने के बाद में लक्ष्मी जी से प्रार्थना कीजिए, हे जगदम्बा, आपके ही हम संतान हैं, आपका ही सब कुछ कृपा है जो कि मैं
पाता हूँ, खाता हूँ, जो कुछ मैं यूज करता हूँ इस दैनिक जीवन में, सब कुछ आपकी कृपा से है, क्योंकि आप ना हो तो कुछ भी संभव नहीं है जी। सही नहीं, बगैर धन के कुछ संभव नहीं है, बगैर धन के धर्म भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि धन रहेगा तभी हम कुछ पूजा पाठ कर पाएंगे, कुछ दान पुण्य कर पाएंगे, धर्म उसी से होता है ना, नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, उस धनिया को, अचूक उपाय बता रहा हूँ धन वृद्धि का, आप समझ लीजिए। उस धनिया को आपको, जिसको आपने पूजन किया, उस धनिया को आप मिट्टी थोड़ी सी ले लीजिए, आपके पास थोड़ा सा बाउल कोई है तो उसको रख लीजिए, नहीं कोई थाली हो, कोई प्लेट हो, उसमें मिट्टी भर लीजिए और उसी धनिया को थोड़ा ऐसे लेकर के मीस दीजिए, 2 टुकड़े हो जाएंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही ले लीजिए और लेकर के उसमें जैसे जौ बोते हो वैसे धनिया को बो दीजिए और थोड़ा सा पानी से सिंचित उसको बढ़िया कर दीजिए। और इस धनिया को रोज, जो हल्दी की गांठ आप में है लिए हो, उसमें थोड़ा सा कलावा लपेट दीजिए, लपेट करके उसी धनिया के बीचों बीच रख दीजिए मिट्टी में। और जैसे जैसे आपकी धनिया उगेगी, बढ़ेगी, ठीक है, धनिया उगेगी, बढ़ेगी, आप रोज करेंगे क्या, घी का चौमुखा दीपक, घी का 2 रुई का बत्ती बनाइए और ऐसे करके रख लीजिए, प्लस टाइप में रख लीजिए और 4 कोण हो गया उसके, और उसको जला करके रोज वहीं पे आपको धनिया के पास में रखना है। कब तक, पूर्णिमा तक। बड़ी वाली एकादशी आती है जिसमें तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान के साथ होता है, उसके बावजूद भी, क्योंकि देव दिवाली होता है वो चीज, बहुत ध्यान दीजिएगा जो बता रहा हूँ, इसका कनेक्शन भी आपको बताऊंगा कि कहाँ से होता है। देव दिवाली से होता है, देवताओं की दिवाली से, हम लोगों की दिवाली होती है, धरातल वालों की, भौतिक जीवन वालों की, ठीक है, वो देव दिवाली जो होती है उनकी होती है। तो यहाँ से लेकर के 15 दिन तक देवता क्या करते हैं, धनतेरस से ही दिवाली मनाना चालू करते हैं और कब तक मनाते हैं, पूर्णिमा तक, क्योंकि भगवान एकादशी को भगवान विष्णु जगते हैं से निद्रा से, चौमास के बाद में, उसके बाद में तुलसी जी का जगते ही विवाह होता है बड़ी वाली एकादशी के साथ में दिन, और उसके बाद में पूर्णिमा को इनकी देव दिवाली का भव्य स्वागत करके समापन होता है। तो आपको करना क्या है, इस धनिया को डेली आपको दीपक जलाना है और रोज प्रार्थना करना, रोज पूजा करना है, जो आपका भाव हो। आपके घर में नमक ही क्यों ना हो, नमक बहुत प्रभावशाली है, आपके जीवन से सारे नकारात्मक तत्वों को दूर करने का प्रभाव रखता है नमक। अगर आपके घर में नमक भी है ना, चीनी नहीं है, गुड़ नहीं है, और कुछ चीज नहीं है कि आप खीर बना सको, वैसे डेली खीर बना पाओ तो अति उत्तम, नहीं बना पाते हो ना, तो नमक ही घर में है, कुछ नहीं है, वही ले जाकर के जगदम्बा को दीजिए, वो प्रसन्नता से आपका ग्रहण कर लेंगे। उनसे बड़े भाव से विभोर होकर के कहिए, माँ जगदम्बा मैं आपका नालायक पुत्र हूँ, आपकी नालायक संतान हूँ, मैं सबसे भागा हूँ कि मैं आपका कुछ भी चिंतन नहीं कर पाता हूँ, आपको कोई सेवा नहीं कर पाता हूँ, लेकिन हूँ आपका पुत्र जैसा भी हूँ। मैं, मेरा श्रद्धा भाव स्वीकार कीजिए, मुझको इतना सामर्थ्यवान कीजिए, इतना धन समृद्धि दीजिए कि आने वाले समय में मैं आपका विधिवत बढ़िया से बढ़िया तरीके से और भी सिस्टम बढ़िया लगा करके आपकी पूजा अर्चना करूँ। देखिए आप 1 साल में चमत्कार देखिएगा, दिन दुगुना रात चौगुना कैसे आप बढ़ते चले जाएंगे केवल इस धनिया के प्रयोग से। बाकी पोटली वाला जो है उसको मैं और आगे आपको बताता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, अब मुझे और पंडित जी को दीजिए इजाजत। धन्यवाद, जय माता दी।